आज हम माइनक्राफ्ट में ऐसा इंगट ऐड करने वाले हैं जो कि हमें देगा सुपर पावर। हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है जे और आज हम मैं अपने कासल के सामने ही खड़ा हुआ हूं। लेकिन अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। और जैसे कि मैंने बोला, आज हम एक इंगट ऐड करने वाले हैं। तो मैं कुछ समय से एक खोज पर गया हुआ था और वहां पे मैं खोज पे इसलिए गया था कि यहाँ पे नेदरराइट, डायमंड, गोल्ड, आयरन, इनमें कुछ मजा नहीं आ रहा था। इनके टूल्स तो हैं ओपी, यहाँ पे एन्चांटमेंट्स वगैरह लग सकती हैं, लेकिन मुझे चाहिए था विदाउट एन्चांटमेंट्स के टूल। तो मैंने सोचा यार ऐसा कुछ इंगट वगैरह कुछ खोज करते हैं, कुछ निकालते हैं कि मुझे एक ही बारी में एपिक टूल्स दें। और वो टूल्स कुछ मामूली नहीं होंगे। और गाइस, आज मैंने फाइनली फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, चीफ की बिल्डिंग में नहीं जाना। अपना कासल यहाँ पे खड़ा हुआ है, अपने कासल के अंदर जाएंगे और सबका सब सामान उठा के लेकर जाएंगे। वैसे बाबा हमारा बिल्कुल सेम ही है, बाबा को भेर ही है भाई। टीटू नहीं आया अभी तक, 2 मिलियन सब्सक्राइबर पे जरूर आएगा टीटू। अभी गाइस, यहाँ पे उसने चेस्ट के अंदर मेरे लिए कुछ ना कुछ तो दिया होगा। और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल भी है। आज हमें पता है इन चीजों को उठा के हमें डायमंड की खोज करनी है, डायमंड की खोज करनी है, आयरन की खोज करनी है और गोल्ड की खोज करनी है। और लिटरली यहाँ पे ढेर सारा सामान जो हमें इकट्ठा करना है। और एक ऐसी चीज भी है जो कि ऑब्वियसली विदर को मार के मिलती है, लेकिन आज हमारे बाबा कुबेर ने हमें बिल्कुल मुफ्त में दी हुई है। तो चलिए खोल लेते हैं इस चेस्ट को। और यहाँ पे ऑब्वियसली ढेर सारा आयरन पड़ा हुआ है, एंशिएंट डिब्री पड़ी हुई है और नेदर स्टार ऑब्वियसली गाइस, इसी की मैं बात कर रहा था। और यहाँ पे बिल्कुल प्री क्राफ्टेड हॉट पिकेक्स भी दी हुई है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी भाई ढेर सारे आयरन है और ये ओक लॉक्स भी है। तो एक काम करता है, यहाँ पर भी ओक लॉक्स वगैरह उठा लेते हैं। तो ऑब्वियसली गाइस, यहाँ पे मुझे नेदर के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट डिब्री हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे ये जो खोज करी है ना मैंने, उसके लिए हमें गोल्ड, आयरन और नेदरराइट, बिल्कुल। तो गाइस, इन तीनों को एक ही बारी में कंप्रेस करके यहाँ पे मुझे मिलेगा एक प्लाज्मा इंगट। तो गाइस, वो बहुत ही एपिक होने वाला है। और ऑब्वियसली उनको कंबाइन करने के लिए मुझे विदर की शक्ति चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो टूल्स बनाने वालों बहुत ही शक्तिशाली है, पता है। तो अभी ये काम करता है, यहाँ पे बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। लॉग्स वगैरह हमने ले लिए हैं, हमारे पास नेदरराइट भी आ चुका है, हमारे पास वैसे कोई आर्मर वगैरह तो नहीं है। बकेट वगैरह हम बना लेते हैं। वैसे क्राफ्टिंग टेबल तो इधर कहीं ना कहीं पड़ा ही होना चाहिए भाई। मैं हाँ, देखा ये रहा क्राफ्टिंग टेबल। और यहाँ पे काम करता है गाइस, ये बकेट बना ली मैंने, क्योंकि हमें पता है ढेर सारा लावा चाहिए एक्चुअली आज। तो उस लावा को लेने के लिए एक्चुअली में मुझे 4 बकेट चाहिए। तो ऑब्वियसली आई कैन ओनली क्राफ्ट 2 एट द मोमेंट। और मुझे आज प्रेशर प्लेट की भी जरूरत है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपनी रिवीन के अंदर। ऑब्वियसली वहीं पर ही हमें सबका सब सामान मिलता है, लेकिन उससे पहले आजा मेरे कोपचे में आजा, कोपचे में आना भाई। हाँ, तो अभी एक काम करते हैं, बिल्कुल सीधा नीचे चलते हैं, अपनी सावधानी रखते हुए। नो भाई साहब, बिना देखे मैं छलांगे मारी जा रहा हूँ। और गाइस, यहाँ पे ऑब्वियसली आयरन भी सामने पड़ा हुआ। ओ नो 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 नो, यहाँ पे तो लावा को उड़ाना पड़ेगा भाई। सामने आयरन पड़ा हुआ है, ऊपर भी आयरन है, यहाँ पर भी आयरन है। तो ऑब्वियसली गाइस, हमें ढेर सारी चीजें चाहिए। तो एक काम करता है, ये रख लिया भाई मैंने अपना कॉबलस्टोन, यहाँ पे ये पकड़ लिया अपना गोल्ड, यहाँ पर भी मिल गए और यहाँ पर भी हमें आयरन वगैरह मिल चुका है। इन सबको तो वैसे हम अपने कासल के अंदर ही स्मेल्ट करेंगे, यहाँ पर तो नहीं होगा। लेकिन अभी एक काम करता है, यहाँ पे थोड़े से कॉबलस्टोन वगैरह जरूर ले लेते हैं, क्योंकि हमें ये ढेर सारे काम आएंगे। तो अभी एक काम करता है, यहाँ पर चलते हैं और लावा को उठाते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो हमें मेन चीज चाहिए वो उठा ली मैंने, जो कि है आयरन। तो गाइस, आप सोच रहे हो कि मैं आयरन, गोल्ड वगैरह तो सर्वाइवल वगैरह में उठाता ही हूँ और मुझे आई थिंक स्टॉक वगैरह रख लेना चाहिए। लेकिन गाइस, यहाँ पे मुझे आज खाली आयरन नहीं उठाना, मुझे डायमंड भी उठाना है, क्योंकि ये टूल्स डायमंड के ही अपग्रेड होते हैं। यस गाइस, ये प्लाज्मा वाले टूल जो है ना, बस खाली डायमंड्स के ही अपग्रेड कर सकता हूँ। स्टोन के या वुड के या आयरन के टूल्स ऐसे में अपग्रेड बिल्कुल नहीं होंगे। चलो, ये बन गई अपनी स्टिक्स, ये बन गई अपनी टॉर्चेस, अपन की रोशनी बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे हो चुकी है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा और गोल्ड भी है, ये उठा लिया भाई मैंने गोल्ड। वाह भाई, क्या बात है, अरे क्या बात है यार, कितना गोल्ड मिला हुआ है भाई मुझे तो। ओ नो, अबे क्रीपर कहां से आ गया यार? अरे कोने कोने के अंदर क्रीपर छुपा हुआ है भाई। अभी मैं सबका सब सामान अपना लूज करने वाला था। तो अभी काम करता है, ये गया भाई, ये भी उठा लिया मैंने गोल्ड एंड आई हैव अनदर गोल्डन ओर। और अभी हमारे पास सब कुछ आ चुका है। तो आई थिंक पिछली बारी मैं इस साइड पे गया था, आई थिंक यहीं पर ही माइनिंग करने गया था मैं तो। लेकिन आज मुझे यहाँ पे फिर से नहीं जाना भाई, डायमंड ढूंढने में मुझे बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन जहां पे क्रीपर फटा था वहां पर चलते इस बारी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2 आयरन मुझे बड़ा तरसा रहे थे, ये 2 आयरन। तो इनको तो भाई लेना ही पड़ेगा, इनको अकेला थोड़ी मैं छोड़ सकता हूँ। तो अभी चलते हैं हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा नीचे। और यहाँ पे आते ही भाई मुझे लैपिस वगैरह मिल चुका है भाई। लैपिस की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस एक डायमंड की तलाश है, बस एक डायमंड। आई ओनली नीड 1 डायमंड। ओ भाई, यहाँ पे और गोल्ड मिल गया, रेडस्टोन मिल गया। वैसे मुझे इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है यार। काश की मेरे पास वो पिकैक्स होती जो कि अभी मैं क्राफ्ट करने जा रहा हूँ। तो मतलब कि 2 सेकंड के अंदर भाई मैं डायमंड ये सब कुछ निकाल लेता, क्योंकि गाइस वो पिकैक्स बहुत ही ओपी है। तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल
अगेन गाइस, लेट्स टेक इट टू 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड लेट्स टेक इट टू 50,000 लाइक्स। अभी तक भाई हुए नहीं, मतलब कि कुछ दिनों से मैं ट्राई कर रहा था। वैसे यार बहुत ही मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए, तो गाइस बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लाइक का बटन जरूर दबा दो। लेकिन एक जो टूल है गाइस, वो बिल्कुल ऑब्वियसली डायमंड का तो कभी बन नहीं सकता, एंड वो है ओ माय गॉड। यहाँ पे देखो गाइस कितना सारा मुझे डायमंड मिल चुका है। आई हैव मोर देन अ स्टैक ऑफ डायमंड। यार ये देखो भाई 2 स्टैक डायमंड मुझे मिल चुके हैं और साथ में 19 एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। तो भाई यहाँ पे तो हम ओपी आर्मर भी क्राफ्ट कर लेंगे और ऑब्वियसली गाइस हम अपने ओपी प्लाज्मा के वेपन्स भी क्राफ्ट करने जा रहे हैं। तो गाइस अब ये काम करते हैं, यहाँ पे ढेर सारा लावा वगैरह उठा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता है क्या करना पड़ेगा। ये बन गया अपना क्राफ्टिंग टेबल, ये बन गया अपना फर्नेस, ये लगा दिया हमने आयरन स्मेल्टिंग पे। तो अब ये काम करता है, यहाँ पे और फर्नेस वगैरह भी लगा देते हैं। कितना फर्नेस लगेगा भाई? जितना फर्नेस लगता है लगाओ यार, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक ये स्मेल्ट वगैरह होता है तो हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लावा वगैरह का सीन कर लेते हैं। चलो भाई एक बकेट का तो जुगाड़ हो चुका है। ये मिल गया भाई मुझे एक और लावा एंड नाउ लेट्स गो। तो अभी हम बाहर निकल आए हैं और वो रहा हमारा प्यारा सा कासल। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस, सच में भाई। चलो 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 भाई, मुझे बिल्कुल जितना फास्ट हो सकता है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं, बिल्कुल सीधा सामने अपने कासल और अपने कमरों के सामने ही यहाँ पे इन्वेंशन करेंगे। और यहाँ पे पता है हमें इन्वेंशन करने के लिए बस यहाँ पे हमें ऐसे गड्ढा खोदना है प्लस साइन जैसे, और यहाँ पे हमें रखनी है अपनी एक प्रेशर प्लेट। अरे यार ये तो वुड की है भाई, ये तो जल जाएगी। तो ये बन गई हमारी हैवी प्रेशर प्लेट। अभी हमें पता है क्या करना है, यहाँ पे नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रखना है लावा और यहाँ पे रखना है लावा। और गाइस यहाँ पे जैसे ही आपको बताया मेरे पास ढेर सारे, बिल्कुल ढेर सारे इंगट्स हैं और यहाँ पे नेदर स्टार भी है। तो अभी हमें पता है क्या करना है, पहले फेंकना है गोल्ड, फिर फेंकना है हमें आयरन इंगट और उसके बाद फेंकना है हमें नेदराइट इंगट और उसके ऊपर रखना है हमें नेदर स्टार। और ये बन गया गाइस हमारा प्लाज्मा इंगट, जो कि बहुत ही ओपी इंगट है। तो अभी ये काम करता है, यहाँ पे ढेर सारे और बना लेते हैं। A few moments later. तो गाइस ये हमने लावा वगैरह उठा लिया पूरा एक ही बकेट के अंदर। ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे इतना चाहिए तो नहीं था। और गाइस अभी टाइम आ चुका है कि हम इन चीजों को प्लाज्मा टूल में कन्वर्ट कर दे भाई। ओपी लेवल वाली एन्चांटमेंट इसके ऊपर लगा दे। और उसके लिए पता है हमें बस क्या करना है, ये लेना है। देखो शवल हो गया और एक प्लाज्मा इंगोट लिया मैंने, इसके ऊपर फेंक दिया एक प्लाज्मा इंगोट एंड आई हैव गॉट दी प्लाज्मा शवल। तो ऐसे ही ऑब्वियसली गाइस हम और चीजों को भी कर लेते हैं। पिकैक्स, स्वॉर्ड, एक्स, शवल और फाइनली गाइस सब के सब हमारे पास प्लाज्मा के टूल आ चुके हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली हमें एरोज वगैरह तो चाहिए होंगे, लेकिन एक काम करते हैं, एरोज वगैरह हमारी पेटी के अंदर ऊपर पड़े होंगे बहुत सारे। अपने कासल के पीछे गाइस मैं आ चुका हूं, क्योंकि ऑब्वियसली हो ग्रास के ऊपर यूज होती है। और गाइस इस हो के अंदर मतलब कि ये नॉर्मल हो नहीं है। अगर आपको यहाँ पे फार्मिंग करनी है तो यहाँ पे पता है क्या होगा, बस आपको एक ही बारी में यूज करना है एंड देयर वी गो। पूरा का पूरा एरिया आपको फार्म लैंड में कन्वर्ट होके मिलेगा। आजा आजा आजा, मैं तुझे भी कन्वर्ट करूं, तुझे भी कन्वर्ट करूं। और गाइस ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई बिल्कुल मेरा फार्मिंग का बिजनेस हो। और गाइस अगर आपको फार्मिंग बहुत ही ज्यादा पसंद है ऑब्वियसली यू कैन यूज दिस हो। तो अभी एक काम करता है, यहाँ पे ये मुझे इतनी यूजफुल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस मैं इसको इतना यूज नहीं करता। लेकिन ये सामने आपके एक ट्री है और ये है आपके हाथ में प्लाज्मा की एक्स। और अगर आपने बस ये इसको माइन किया तो बिल्कुल पूरा का पूरा ट्री चॉप हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा ट्री है। वेल एक ही सेकंड के अंदर भाई इतनी ज्यादा लॉग्स आपको मिल जाएंगी। और गाइस ये तो और भी यूजफुल है फॉरेस्ट में, क्योंकि वहां पे तो भाई लार्ज ट्रीज होते हैं, इतने बड़े बड़े, इतने ऊंचे ऊंचे, हीरो ब्राइन के टावर जैसे भाई। तो ऑब्वियसली एक को माइन करोगे पूरी की पूरी लाइन ही माइन हो जाएगी गाइस। तो ये बहुत ही एपिक चीज है जो कि मैंने ऑब्वियसली इन्वेंट करी है। वेल मैंने इन्वेंट नहीं करी, थैंक्स टू द क्रिएटर। तो अभी गाइस यहाँ पे जो मेन चीज है ना, ये है प्लाज्मा का बो। तो ये देखो कैक्टस के ऊपर मैं मारूंगा और ये एक्चुअली में पता बाउंस होके आएगा। और गाइस ये है बिल्कुल सुपर एक्यूरेट, जब तक ये एंटिटी को छुएगा नहीं गाइस यहाँ पे ये बाउंस बैक होता ही रहेगा। ये देखो ये देखो ये देखो, इसके ऊपर फेंका मैंने, मुझे पता ही था मेरे ऊपर आने वाला है। देखा मैंने बोला था गाइस ये बाउंस बैक होता है भाई, इसके साथ बिल्कुल पंगे नहीं लेते। और अगर यहाँ पे एक विलेजर है ना, यहाँ पे अगर मैंने एक मार के पता हाँ ऐसे ऐसे छोड़ लिया ना, वो देखो गाइस यहाँ पे कितनी बारी बाउंस बैक हो रहा है। अरे अभी भी बाउंस हो रहा है यार, सच में गाइस ये तो बहुत ही एपिक है। ये देखो ये देखो ये देखो, बाउंस करके मैं उसको मारूंगा, बाउंस करके तेरे को मारेगा मैं। अबे ये तो मुझे ही मारा, आजा आजा आजा। ओ माय गॉड देखो, अबे बच गया भाई तू
तू तो अबे मेरे पास में ना, मेरे सामने मत आ, मुझे पता है तेरी स्ट्रैटेजी क्या है। देखा 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 भाई फिर से बच गया यार, ये तो बच ही जा रहा है, बच ही जा रहा है। एक काम कर, आजा आजा, ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख। ओ माय गॉड गाइस, बिल्कुल ब्लॉक के ऊपर मैं एम करके मार सकता हूँ एंड दिस इज सुपर एक्यूरेट। मतलब कि भाई बिल्कुल ग्रेविटी नहीं है, ये स्पेस तक जाता रहेगा, उड़ता रहेगा और ऑब्वियसली जब ये स्पेस तक पहुंच गया ये वापस भी आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये बिल्कुल एरो गिरेगा ही नहीं। मतलब कि जितनी भी ज्यादा शीप हो, वो देखो वो रही शीप और ये मारा मैंने एरो उसके ऊपर बिल्कुल सीधा। देखा 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 देखा, मर गई ना मैंने बोला। और ये देखो एरो ऊपर जा रहा था और बिल्कुल लीव्स के ऊपर लगा। तो नेक्स्ट चीज है गाइस, यहाँ पे प्लाज्मा की स्वॉर्ड, इसके ऊपर इतनी स्वीपिंग है कि भाई यहाँ पे 10 विदर भी आ जाए तो एक ही हिट में उनको उड़ा देगा। तो देखो 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 गाइस, यहाँ पे अभी ऑब्वियसली मुझे ये ज़ॉम्बीज वगैरह मार रहे हैं। ठीक है, ये 4 ज़ॉम्बीज हैं और अगर मैंने एक को मारा तो ये तीनों के तीनों तो गए भाई, बिल्कुल रेडियस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मुझे एडिशनली पोटैटो साथ में देंगे। और गाइस यहाँ पे मैं स्वॉर्ड को तो चलो मैं बाद में भी यूज करूंगा, लेकिन अभी हम सैंड में है तो ऑब्वियसली शवल वगैरह का उपयोग तो होता ही है। और भाई एक एक ब्लॉक कौन माइन करे, यहाँ पे बस चंक माइन करो ना, बिल्कुल ऐसे चंक माइन करो यार। यहाँ पे तो भाई मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है। तो अभी एक काम करता गाइस, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, यहाँ पे एक बहुत ही एपिक चीज है जो कि है ये पिकैक्स एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स आफ्टर स्वॉर्ड, क्योंकि माइन के अंदर ऑब्वियसली आप ओर्स वगैरह ढूंढते रहते हो और गाइस इस पिकैक्स के साथ एक ही चीज आप करोगे, एक और को माइन करो। यहाँ पे आपके लिए पूरी की पूरी केव नीचे तक बिल्कुल सीढ़ियां बना गया भाई, बन जाएगी और यहाँ पे जितने भी ओर्स होंगे वो आइसोलेट हो जाएंगे। मतलब कि जो उनसे स्टोन है, डायराइट है, जो भी है गाइस, उनको माइन करके कोल, आयरन, डायमंड जो भी है गाइस वो बिल्कुल छोड़ लेंगे। और यहाँ पे एक काम करते हैं, एक और बारी माइन कर लेते हैं। देयर वी गो, एक बारी और माइन किया, बिल्कुल सीधा। देखा गाइस, वहां पे गोल्ड है वो उन्होंने माइन नहीं किया, यहाँ पे कोल है वो उन्होंने माइन नहीं किया। और अगर हम नीचे जाएं तो गाइस यहाँ पे देखा लैपिस है, यहाँ पे रेडस्टोन है, ये देखो आयरन है, यहाँ पे गोल्ड है, यहाँ पे बिल्कुल पूरा चंक आयरन का है। तो ऑब्वियसली ये बेडरॉक को माइन नहीं करेगा, लेकिन गाइस यहाँ पे जो भी और होंगे उनको छोड़ के सब चीजें माइन करके ये देखा डायमंड्स भी हमें मिल चुके हैं। तो गाइस हाउ कूल इज दैट। तो अगर आपको भी चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।